रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप के बारे में एक्चुअली वाइवा में पूछा जाता है कि रेटिनोस्कोप का और ऑफ्थेल्मोस्कोप का डिफरेंस बताएं या फिर इसका फंक्शन क्या होता है। मीन आपके डिपेंड करता है आपके टीचर पे कि वो क्या पूछते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले ये तैयार करते हैं कि रेटिनोस्कोप एक अलग है और ऑफ्थेल्मोस्कोप एक अलग चीज़ है, ठीक है। और दोनों के ही इंडिकेशन डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा। ओपीडी में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी जो रियल हमारे ओपीडी में अवेलेबल है वो दिखाऊंगी। आपने बस ये याद रखना है कि जो आर से है रेटिनोस्कोप, ठीक है। आर से है, इसको हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, ठीक है। और आर से ही आपने रखना है कि ये रेक्टेंगुलर होता है, मीन ये इस शेप का होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास ऑफ्थेल्मोस्कोप है वो काफ़ी चेंज है इससे, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें यही लग रहा होता है कि दोनों सेम है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसकी वीडियो। ये आपके पास रेटिनोस्कोप, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था ऑफ्थेल्मोस्कोप या फंडोस्कोप, तो उसका जो था वो फ्लैट से था आगे, ठीक है। ये आगे से इस तरह से होगा, थोड़ा सा मतलब बड़ा सा है इसका हेड, और आगे से ये इस तरह से होगा, ठीक है। और हम यहाँ से देखते होते हैं और यहाँ से हम इसकी लाइट ऑन करते होते हैं। जी हो गई लाइट ऑन? क्या नहीं हुई? एक मिनट, ये लाइट ऑन हो गई है इसकी यहाँ से, ठीक है। हमने डिस्टेंट टारगेट देना है और रेटिनोस्कोप से हम ना रिफ्रैक्टिव एरर चेक कर लेंगे इससे, और यहाँ से हम व्यू करते होते हैं। तो इसका इंडिकेशन यही है कि हम रेटिनोस्कोप यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर चेक। आपका पेशेंट का और डॉक्टर का जो डिस्टेंस होता है वो होना चाहिए 1 मीटर का। 1 मीटर मीन कि आपका और पेशेंट का जो डिस्टेंस है वो एक आर्म लेंथ होना चाहिए, ठीक है। रूम जो हो वो थोड़ा डार्क हो, ठीक है। और आपने पेशेंट के कहना है कि आप किसी उस पेशेंट से कहना है कि कोई पॉइंट फ़िक्स कर लें उसका। मीन अगर आपके पीछे स्नेलन चार्ट है तो आपने उससे कहना है कि आप वहाँ देखें, दूर का साइड कोई भी आपने उसे फ़िक्स करवा देना है। फ़िक्स करवाने के बाद आपने रेटिनोस्कोप ऑन करनी है और आपने एग्ज़ामिन करना है। एग्ज़ामिन करने से पहले आपने 1.5 डायोप्टर के जो लेंस है वो लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अब क्या होगा कि आपने उसका रिफ्लेक्स चेक करना है। आपकी जो ये देखें, आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका एक आर्म डिस्टेंस है और डॉक्टर ने रेटिनोस्कोप होल्ड की हुई है, ठीक है। तो आपकी जो है रेटिनोस्कोप से लाइट निकल रही होगी, इस लाइट का रिफ्लेक्स बनेगा कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्स चेक कर लेते होते हैं कि हमारा जो रेटिनोस्कोप का है और जो अंदर एक और बनता है रिफ्लेक्स, वो इक्वल, वो किस तरह जा रहे हैं। मैं बताती हूँ आप आगे आपको। ये देखें, इस तरह से आपके दो रिफ्लेक्स आएंगे। एक तो हमारा शेडो पड़ा है हमारे अपने रेटिनोस्कोप का, इसके अलावा एक और रिफ्लेक्स बन रहा होता है कॉर्निया के अंदर, ठीक है। तो उसे हम चेक कर लेते होते हैं। अब ये देखें, अब इसमें 3 नज़र आ रहे होंगे आपको। ये बहुत ही इजी सा है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपसे कोई भी पूछ सकता है कि किस तरह ये एक्ट करता है, लेकिन बहुत डिटेल में तो कोई नहीं पूछता, सुपरफिशियली ही पूछते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि अगर पेशेंट हमारे पास आया है परमेट्रोपी के साथ या फिर मायोपिक के साथ, ठीक है, तो हमने किस तरह से डिटेक्ट करना है। ये आपके होते हैं लेंसेज डिफरेंट, ठीक है। हमने इसको लगाना होता है, डिफरेंट पावर्स के पड़े होते हैं आपके पास। इसी से हम चेक करते होते हैं कि पेशेंट को कौन सी ग्लासेस लगनी है, कितने नंबर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं आपकी जोगी के अकॉर्डिंग। जब पेशेंट हो हाइपरमेट्रोपिक होगा तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। एक हमारे रेटिनोस्कोप का और दूसरा इनर साइड वाला। अगर ये दोनों हमने अपनी रेटिनोस्कोप हिलानी है, मतलब राइट लेफ़्ट करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमारा जो रिफ्लेक्स आ रहा है कॉर्निया के अंदर जो रेटिना के अंदर रिफ्लेक्स आ रहा है, वो अगर हमारे रिफ्लेक्स के साथ ही चले, मतलब उसी के डायरेक्शन पे ही मूव करे, तो वो पेशेंट क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिक होगा। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होंगे, पेशेंट होगा मायोपिक। अगर एस्टिग्मेटिज्म वाला होगा तो वो जो हमारे अंदर रिफ्लेक्स आएगा वो थोड़ा घूमेगा, मीन सीजर रिफ्लेक्स आएगा। अभी आपको समझ नहीं आया कि मैं नेक्स्ट में बताती हूँ दोबारा।
आपने वीडियो देख ली है, वहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि ये आपकी जोगी की मैंने एक लिया है पेज, ठीक है। इसमें देखें कि रेटिनोस्कोपी के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने कि पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये वो पॉइंट होता है जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई थी वीडियो, कि जब हमारा जो मिरर मूव कर रहा होता है, मीन हमारा जो रेटिनोस्कोप का रिफ्लेक्शन पड़ी होती है, उसके अलावा जो अंदर का रिफ्लेक्शन होता है वो आना बंद हो जाए, मीन अंदर सारा इल्यूमिनेट हो जाए, मीन हमें जो पीपल के अंदर एरिया है वो सारा का सारा एक ही नज़र आए, कोई भी रिफ्लेक्स नज़र ना आए, तो वो पॉइंट होता है न्यूट्रलाइजेशन। मीन अगर मेरे पास एक पेशेंट आया हाइपरमेट्रोपिया वाला, ठीक है, उसकी नज़दीकी नज़र कमज़ोर है, मैंने क्या करना है कि मैंने उसे कन्वेक्स लेंस लगाने हैं। पहले मेरे पास क्या आया, रिफ्लेक्स जो आया वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मुझे पता चल गया कि ये हाइपरमेट्रोपिया वाला पेशेंट है। मैंने भी उसको लेंस रखने हैं 1 का, ठीक है, फिर मैंने 2 का रखा, फिर भी मुझे रिफ्लेक्स आ रहा है, मैंने 3 का रखा, फिर भी मुझे रिफ्लेक्स आ रहा है, सपोज करें, फिर मैंने 3.5 का रखा, तो मुझे वो रिफ्लेक्स आना बंद हो गया। मीन अब मुझे अंदर जो पीपल वाला एरिया है वो इक्वली इल्यूमिनेट है या फिर इल्यूमिनेट नहीं है, जो भी है, बस हमारे पास क्या है कि हमें कोई रिफ्लेक्स नज़र नहीं आ रहा। इसे हम कहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गया। फिर आपकी देखिए नीचे आपके लिखा हुआ है एक, यहाँ पे मैं एक करती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट ऑफ रिवर्सल। पॉइंट ऑफ रिवर्सल क्या होता है कि अगर मुझे पता चल गया है कि 3.5 पे उससे रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, लेकिन मैंने फिर भी 4 का लगा के देखना है। जब मैं 4 का लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो अब रिफ्लेक्स होगा वो ऑपोजिट मूव करेगा। पहले हाइपरमेट्रोपिया केस में सेम साइड मूव कर रहा था, लेकिन जब मैंने हाई पावर लगा दिया तो ऑपोजिट मूव करेगा, ठीक है। इस केस में मुझे अब कंफर्म हो गया है कि अब इसको 3.5 का ही लगेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रिवर्सल। उसके बाद अब ये मैंने बात की है हाइपरमेट्रोपिया की, तो हम मायोपिया की बिल्कुल सेम ऐसे कर लेते हैं, उसका रिफ्लेक्स अपोजिट से मूव करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट मायोपिया का है। फिर मैंने डिफरेंट माइनस के लेंस लगाने होते हैं, -1, -2, -3। जब वो अंदर से न्यूट्रलाइजेशन हो जाए फिर हमने कह देना है कि ये हो गया। फिर भी मैंने चेक करने के लिए इसका एक ऊपर लगाना है। जब मैं उससे एक 1 पॉइंट ऊपर लगाऊंगी तो मुझे जो शेडो मिलेगा अब या रिफ्लेक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो सेम डायरेक्शन मूव करेगा, जबकि पहले जो था वो क्या कर रहा था, ऑपोजिट मूव कर रहा था। हमें फिर कंफर्म हो जाता है कि हमने इसकी ये लेंस लगाने हैं, ठीक है। तो हमारी ओपीडी में अब जब जाते हैं आई साइट चेक करवाने, सबके जो ग्लासेस रिकमेंड होते हैं वो इसी तरह से ही होते हैं। आपको सबको पता है कि वहाँ पे पड़े होते हैं मिरर और रेटिनोस्कोप होती हैं और डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं और वो इसी तरह से करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वाइवा में या कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। आई होप कि आपको सबको समझ आ गई होगी इसकी।